हमने आपके लिए नागालय बनाया है, नागों के लिए, आप वहां क्यों नहीं रहे? बोले सरकार मैं क्या करूं, एक बार गरुड़ जी आपके वाहन है, वो बार बार आके नागों को खा जाते थे। तो हम लोगों ने सलाह मशवरा किया कि भैया ऐसे मत खाया करो, हम आपको हर महीने नाग बलि दे दिया करें। तो उसमें चलते चलते व्यवस्था, और एक बार हमारा नंबर आ गया, मैं डर के मारे वहां से और यहां आ गया वृंदावन में। तो क्यों यहां गरुड़ नहीं आएगा? भगवान ने पूछा। तो काली कहता नहीं यहां नहीं आ सकते। क्यों? बोले एक बार यहां वृंदावन में यमुना जी किनारे सौबरी नाम के महात्मा जी भजन कर रहे थे, और एक मत्स्य को गरुड़ जी ने आके मुख में रख लिया। तो मछली कहती महाराज जी बचाओ बचाओ। तो सौबरी महात्मा ने कहा गरुड़ छोड़ दो, मत्स्य को छोड़ दो। गरुड़ उसको खा गई। तो सौबरी महात्मा के मना करने पे भी गरुड़ मत्स्य को खा गए। तब सौबरी महात्मा जी ने शाप दिया, अत्र प्रविश्यो गरुड़ो यदि मत्स्यांश खादति सद्या प्राणैर्विमुच्येत सत्यमेतत् ब्रवीमिषा। हे गरुड़ जी, आज के बाद तुमने कोई जीव हत्या यहाँ आकर की तो तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। तब से गरुड़ जी यहाँ नहीं आते हैं, और मैंने मौका पाकर के महाराज यहाँ आकर मैं छुप गया। ठीक है, फिर भी अब मेरी आज्ञा है तुम यहाँ से चले जाओ और नागालय में जाओ। महाराज आपके पक्षीराज गरुड़ हमें खा जाएंगे। बोले अब नहीं खाएंगे, अब तुमको लेट करके दंडवत करेंगे। बोले प्रभु वो कैसे करेंगे? बोले मैंने जो तुम्हारे फणों पर नृत्य किया है तो मेरे चरणों के चिन्ह बन गए हैं नाच नाच करके। तो अब उन चिन्हों को जब गरुड़ देखेगा तुमको लंबी दंडवत करेगा। अरे भैया तुमने क्या भगवान से आभूषण प्राप्त किया, क्या प्रशस्ति पत्र लिया, अब मस्त हो जाओ। तो नाग पत्नियों को लेकर हाथ जोड़ करके और तब वहां से ये गए। तो 3 जगह भगवान की बोलती बंद हुई, काली, बाली और बलि। तो काली नाग ने कहा ये संसार आपने बनाया, नागों को आपने बनाया, तो अब हम क्या करें? भगवान बोले हाँ ठीक है, लेकिन हमने तुम्हारे लिए वो भी तो बनाया। तो अब काली नाग क्योंकि चला गया, और इस कथा को जो सुनते भगवान उन्हें अपनी भक्ति प्रदान कर दी। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। और एक बार भगवान ने वर्षा काल आया। तो वर्षा काल में क्या होता है, वर्षा काल में सभी किसान लोग अपने घरों में बैठते, क्योंकि हल चल नहीं सकता, काम हो नहीं सकता। और वर्षा जाने के बाद फिर शरद ऋतु आती है। तो शरद ऋतु में जो गंगा जी आदि नदियों में जो वर्षा होता है, जल वो सब मटमैला हो जाता है वर्षा के कारण। और अब जब शरद ऋतु आती तो सब जल पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तब जाकर के सब अपने अपने कामों को निकलते हैं। तो इत्थं सरस्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्यवशद वायुना वातम सगो गोपाल कोच्युत। बहुत दिव्य जल हुआ। और पद्माकर सुगंधना, पद्म माने कमल, जल में रहते हैं, तो उनकी दिव्य सुगंधी भी चारों तरफ फैल जाती है। और ऐसे में मेरे गोपाल जी जब बांसुरी बजाते हैं तो बहुत दिव्य आनंद बरसता है। आज बांसुरी बजाई, कैसी बांसुरी बजाई? बोले सर्वभूत मनोहरम, प्राणी मात्र के मन को आकर्षित करने को बांसुरी भगवान ने सुनाई है। तो सभी ग्वाल बाल गोपी भगवान की बांसुरी सुन करके और स्तब्ध रह जाते हैं, सुनते रहते हैं। जहां जिसके हाथ में जो काम होता वही काम छोड़ देता है और भगवान की बांसुरी सुनने में लग जाता है। और आज मेरे प्रभु ने
ऐसा दिव्य श्रृंगार किया, ऐसा दिव्य श्रृंगार किया है। कैसे है मेरे ठाकुर जी बांके बिहारी जी, कैसा स्वरूप है बिहारी जी का। कभी वृंदावन गए हो? वृंदावन गए हो कभी? बिहारी जी को देखा है? कैसा स्वरूप है। हाँ, और ये बड़े बड़े नेत्र मेरे ठाकुर जी के, और उन नेत्रों में लगता दिव्य काजल, और दिव्य आप भक्तन के द्वारा कमल की माला, कभी गुलाब की माला, कभी चमेली की माला, कभी महाराज बड़ी दिव्य दिव्य सुगंधित पुष्प मालाएं भगवान धारण करते हैं। कर्णयो कर्णिकारम, कर्णिका का पुष्प भी धारण करते हैं। देखो दुनिया में दो ही लोग सबसे ज्यादा श्रृंगार करते हैं। एक तो जो दूल्हे राजा बनते हैं, वो जीवन में एक ही बार दूल्हा बनने का मौका मिलता है। भगवान न करे कई बार 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 बनना पड़े, एक ही बार ठीक है। एक बार की झटका झेल जाए तो बहुत बड़ी बात है। पर कुछ ऐसे भी बेशरम है भारत में, वो 10-10, 12-12 शादी करके डोलते हैं। बोलो राधे, तो वो लोग बेशरम हो गए। तो दूल्हे राजा बड़ा दिव्य श्रृंगार करते हैं, या नट जो नाचने वाला आता वो भी बहुत दिव्य श्रृंगार करते हैं। पर हमारे भागवत में लिखा है, बरहा पीडम नट बर बपू नर नटश्च बरश्च बपू श्रेष्ठम। भगवान दूल्हे से भी ज्यादा और नट से भी ज्यादा दिव्य श्रृंगार करते हो। और एक दिन नहीं, एवरी डे, डेली सजे धजे मस्त रहते हैं। और हमारे वृंदावन के भगत लोग गाते हैं कैसे प्रभु के नेत्र हैं। के तू ओ मीठे मीठे नैनन के तू मोटे मोटे नैनन के तू मीठे मीठे सूरत के तू ओ प्यारी प्यारी मूरत के तू कजरा रे मोटे मोटे तेरे
भगवान के दिव्य, बड़े दिव्य नेत्र हैं और हम सभी अपने इन सजल नेत्रों को धन्य कर लेते हैं जब भगवान की बाकी छटा देखते हैं। 3 जगह से मेरे प्यारे टेढ़े मेढ़े हैं और बड़ा दिव्य बांसुरी को बजाते हैं। संपूर्ण सृष्टि व्यामोहित हो जाती है। गोपियां कहती हैं देखो देखो इन हिरणों को देखो। हिरण बांसुरी को सुनने के लिए सबसे ऊपर माना जाता है, बहुत सुनता है। टुकटुकी लगाकर भगवान की तरफ कर्ण रंध्र करके और दिव्य बाकी झांकी को निहारता है और कर्ण रंध्रों से बांसुरी का कलरव श्रवण करता है। ऐसे मेरे बांके बिहारी जी मदन मोहन सरकार से इस वृंदावन की पावन महिमा बड़ी दिव्य है। वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्ति यद्देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी। मानो वृंदावन की कीर्ति ध्वजा पताका वैकुंठ से भी बढ़कर है। ऐसा मेरा ये पुण्य वृंदावन। और एक बार हमारे समस्त ब्रज की गोपियों ने और हेमंत मास में माँ दुर्गा जी की उपासना की। हेमंत मास माने कार्तिक का महीना जो भी गया है ना, तो प्रातः काल 4 बजे उठ करके वो ब्रज गोपियां स्नान करती हैं। कहाँ? यमुना जी में जाके। और यमुना जी में स्नान करके और माँ कात्यायनी दुर्गा जी की प्रतिमा बनाती है रेत से, मिट्टी बालू से, और बना करके नित्य पूजन करती है। और क्या कहती हैं? तो ये बड़ा दिव्य मंत्र है। जिन हमारी बहन बेटियों के विवाह में बड़ी देरी लगती है, उनको कोई बढ़िया सुंदर सुगढ़ वर नहीं मिलता है, बहुत समय हो जाता है कई बार, तो वो बहन बेटी अगर इस मंत्र का जप करती हैं तो उनको बड़ा शीघ्र भगवान जैसा ही दिव्य सुंदर सुगढ़ वर प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ गोपियां आकर के प्रार्थना करती हैं और कहती हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। नंद गोपसुतम, नंद के जो लाल हैं वो हमको पति रूप में चाहिए, ऐसा गोपियां मां कात्यायनी से वरदान मांगती। ये बड़ा दिव्य मंत्र है। पर ये गोपियां गलती करती थी। भगवान ने विचार किया कि ये गोपियां मुझे पति रूप में वर्ण करने को और नित्य पूजा करती हैं, पर इनकी पूजा करी कराई सब चौपट हो जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत बार हम लोग गलती करते हैं। ये गोपियां यमुना जी में तो जाती हैं, स्नान भी करती हैं, पर नग्न स्नान करती थी। और शास्त्र कहता किसी भी परिस्थिति में कहीं भी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। यदि आप नग्न स्नान करते हो जिस भी दिन, और उस दिन जो भी पूजा पाठ करते हो सब समाप्त हो जाती है, उसका कभी कोई पुण्य नहीं मिलता है। बोलो राधे राधे।